नमस्ते दोस्तों। स्वागत है तुम सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो थंबनेल पे जैसे लिखा हुआ है कि आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं, मैंने बतलाने वाले हैं कि 10th और 12th के बाद कौन कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं। ये बीएससी आईटी के जो भी स्टूडेंट है, क्लासमेट है मेरे, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको ये पता नहीं होता है कि हमको आगे करना क्या है। जैसे कोई बच्चा है 8th क्लास में है, उसको सिर्फ इतना ही पता है। मेरा खुद छोटा भाई, उसको सिर्फ ये पता है कि हमको 10th करना है। 10th के बाद उसको खुद पता नहीं है कि क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ होते ही हैं। और किन लोगों को पहले से ही सेट होता है कि मुझे 10th के बाद साइंस लेना है, साइंस लेने के बाद जेई मेंस क्लियर करना है, फिर एडवांस क्लियर करना है, अच्छा से आईआईटी कॉलेज में पढ़ना है। और कुछ का होता है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो 10th के बाद वो ही आर्मी का स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। 10th के पहले से ही आर्मी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 10th के बाद आता है मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में 10th के बाद एडमिशन ले सकते हैं हम लोग। 12th के बाद भी होता है, 12th बेसिस पे होता है एनडीए। एनडीए बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर वो क्लियर हो गया एनडीए, तो बहुत ही अच्छा होगा। लाइफ जिसको भी आर्मी में जाना है ना, उसके लिए बहुत ही बड़ा, मतलब सपना है हर किसी का। जिसको भी आर्मी में जाना होता है, वो एनडीए का सपना जरूर देखता है कि मुझे एनडीए क्लियर करना है। एनडीए बहुत ही जबरदस्त चीज है। 12th बेसिस पे होता है ये, 12th के बाद होता है एनडीए। बताऊंगा आगे की वीडियो में। 12th के बाद होता है 12th पास स्टूडेंट से 12th अपीयरिंग स्टूडेंट एनडीए एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम लिख सकते हैं। और ग्रेजुएशन बेसिस पर भी होता है, लेकिन एनडीए नहीं, उसको कहते हैं सीडीएस। वो होता है ग्रेजुएशन बेसिस पे, जिसको आर्मी में जाना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 9th और 10th तक तो सभी पढ़ते हैं। 10th के बाद क्या होता है? तो 10th के बाद यार देखो, 10th तक तो सब 5 सब्जेक्ट पढ़ता है। ये तो सबको पता होगा। 10th तक 5 मेजर सब्जेक्ट होता है, जो हर किसी को पढ़ना होता है। अब एडिशनल में भी अगर कुछ पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छा है, जैसे कंप्यूटर ये सब हो गया। तो 5 मेजर सब्जेक्ट जो है वो होता है। सबसे पहले मैथ। भाई मैथ बहुत ही जरूरी चीज है लाइफ में। भले ही कोई कितना भी कहे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है, कैलकुलस का यूज कहाँ होता है यूज। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में, सीढ़ी बनाने में, इंजीनियरिंग में होता है यूज ट्रिग्नोमेट्री का। कैलकुलस के भी कैलकुलस का भी एक चैप्टर है, उसका भी यूज होता है। इसलिए ये नहीं है कि मैथ मैथ दिमाग को शार्प बनाता है। और तो पहला सब्जेक्ट है मैथ, और दूसरा साइंस। SCINC, साइंस। साइंस पढ़ना होता है 10th तक का बात कर रहा हूं मैं। 10th तक मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। सोशल साइंस सोशल साइंस कह लो, ईवीएस कह लो, SST कह लो, सोशल स्टडीज, तीनों एक ही बात है। तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स होता है 10th तक। इन पांचों को पढ़ना होता है हर किसी बच्चा को। अब एडिशनल में कोई कोई भी पढ़ता है, जैसे अलग से। अलग से क्या, स्कूल्स में ही पढ़ाई होता है, बहुत सी चीजें हैं। कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर, या तुम्हारा स्कूल कोई भी कोर्स अप्लाई कर रहा है, एआई का कोर्स, कोडिंग। अभी नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके अंतर्गत कुछ 10th तक के स्कूलों को भी कोडिंग में पढ़ाना होता है। कुछ ना कुछ बताया जाएगा कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, यही सब, इन सब के बारे में। और और क्या होता है एक्स्ट्राज में? एक्स्ट्रा म्यूजिक हो गया तुम्हारा, म्यूजिक, आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या, स्पोर्ट्स तो पढ़ने में आता नहीं है, स्पोर्ट्स तो दूसरा चीज हो गया। ठीक है, तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट 10th तक तो जरूर पढ़ना है भाई, हर किसी को पढ़ना है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ईवीएस, ये सब 10th तक। 9th और 10th में 9th और 10th में 9th और 10th में दो दो बुक्स है, एनसीईआरटी और एस चंद्र या RS अग्रवाल कह लो। एनसीईआरटी तो मेजर है भाई। 9th और 10th में अगर तुमको 70 या 80% लाना ही है, तो एनसीईआरटी पढ़ो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारा 80% आ जाएगा एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ोगे तो। बहुत से स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल जैसे डीएवी ये सब हो गया, वो अपना स्कूल अपना बुक पब्लिश करता है, सीबीएसई ये सब में। लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेसिस पे ही आता है, एनसीईआरटी के बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करोगे तो सीबीएसई में एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
अगला 10th तक हो गया, 10th तक ये है 5 सब्जेक्ट्स। इसके बाद 10th के बाद 11th, तो 11th में आने के बाद जब 10th का हम लोग का रिजल्ट आ जाता है ना, चाहे तुम किसी भी बोर्ड से हो, जैसे रिजल्ट आता है वैसे ही सब सवाल पूछने लगते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं क्या लोगे, क्या लोगे, इसका मतलब साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, क्या पढ़ना चाहोगे। 10th के बाद डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा वो दूसरा फील्ड है। अगर तुमको 10th के बाद ही ITI करना है तो तुम डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इन ITI। ठीक है, तो चलो बताते हैं, इसको इरेज किया जाए। टेंथ तक तो समझ ही गए। अब आगे क्या हुआ, 10th कंप्लीट हो गया, 10th कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, 10th कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत हमारे सामने 3 दरवाजे होते हैं। 3 दरवाजा खुलता है 10th के बाद। 10th का जैसे रिजल्ट आया वैसे दिमाग में 3 नाम फट से आता है। सबसे पहला है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। 10th के बाद 11th 12th में हम लोग को क्या पढ़ना है, जिसको इंटर कहते हैं। तो इंटर में हम क्या लें, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। तो अब कौन कौन ये चीज ले सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तुम्हारा मर्जी भाई, तुम पर डिपेंड है कि तुमको आगे क्या पढ़ना है। अब इंग्लिश ऑनर्स करना है तो तुम आर्ट्स लोगे, है ना। बीटेक करना है साइंस लोगे, MBA करना चाहते हो तो कॉमर्स लेना होगा। अलग अलग कोर्सेज हैं तो उसके हिसाब से है। ठीक है, तो 10th के बाद 11th 12th 2 साल का होता है ये। 11 इंटर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और इन तीनों के अलावा 10th के बाद एक और चीज होता है, इन तीनों के अलावा एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा, ITI या फिर एक्सेट्रा, ITI, पॉलिटेक्निक, ETC, ये सारे कोर्सेज है डिप्लोमा जिसको कहते हैं, डिप्लोमा के अंडर आता है, अंडर में। ठीक है, तो बात करते हैं पहले साइंस के। तो साइंस किन किन स्टूडेंट्स को लेना है, तो साइंस में हम लोगों को पढ़ना रहता है, मैं खुद साइंस लिया हुआ हूं, तो चलो यार पहले साइंस के बारे में ही बताते हैं। तो साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। साइंस में तुम्हारा 5 मेजर सब्जेक्ट है, वही जो 10th में हुआ करता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। इसमें पढ़ना होता है तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ये 5 मेजर सब्जेक्ट है साइंस में। साइंस अगर लिए हुए हो 11 12 इंटर के लिए तो ये 5 चीज पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी है। और एक और है बायोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा अगर साइंस लिए हो तो। अब साइंस में भी देखो, साइंस भी अब आगे चल के इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। इस साइंस को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, बताते हैं। इस साइंस को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। बांटा क्या गया है, हम करते हैं, बताने का तरीका है ये। पहला हो गया तुम्हारा PCM, दूसरा हो गया PCB। PCM का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCB का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तुम्हारा पूरा ले लेता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हो गया, वोकेशनल कोर्सेज करना होगा वो हो गया, तुमको आर्मी में जाना है
या फिर नेवी, ये सब में, तो उन सब चीज़ों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी होता है, ठीक है। और पीसीबी है नीट के लिए, यानी कि बायोलॉजी, पीसीबी का फुल फॉर्म है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कौन कौन सा एग्जाम दिया जाता है, इसमें दिया जाता है नीट क्वालिफाई किया जा सकता है, तुम बी फार्मा कर सकते हो, जो भी मेडिकल चीज़ें हैं, बायोटेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें पीसीबी से कर सकोगे अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो साइंस में, ठीक है। कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हैं कोर्स, कॉमर्स में दो मेजर कोर्स हैं, दो मेन कोर्स है, मेजर नहीं, मेन कोर्स जहां तक मुझे पता है दो है। पहला है बीकॉम, बीकॉम कर सकते हो 12th के बाद, और दूसरा है तुम्हारा बीबीए। बीकॉम यानी कि बैचलर्स इन कॉमर्स, और बीबीए यानी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बीबीए का फुल फॉर्म है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और बीकॉम का फुल फॉर्म है बैचलर इन कॉमर्स, ओके। हाँ, और फिर अब आते हैं आर्ट्स पे। तो आर्ट्स में तुम बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, जैसे जैसे 10th तक हम लोग सोशल साइंस पढ़े थे ना, तो सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटी। तो आर्ट्स में ऐसे ऐसे कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं, ऑनर्स पेपर कहलाता है वो। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं आर्ट्स में, आर्ट्स में इसको बोलते हैं बीए, बैचलर्स इन आर्ट्स। इसमें कौन कौन सा होता है, इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, और हिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, ये सारे लैंग्वेज पेपर्स कर सकते हैं कोर्सेज, ठीक है। और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें बीए, यानी कि जब हम आर्ट्स लेंगे तो कर सकते हैं ये सारा कोर्स, ठीक है। अब साइंस में आते हैं, जैसे साइंस में ये हो गया पीसीएम और पीसीबी, इसमें भी कुछ है मेन चीज, जैसे ये है ना, इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं, तो अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिए हुए हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लिए हुए हो, तो तुम फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स, और अगर मैथ लिए हो, सिर्फ मैथ, ठीक है, सिर्फ अगर मैथ लिए हो तो यहाँ पे मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो। अगर सिर्फ बायो सॉरी अगर बायो लिए हो तो बी फार्मा कर सकते हो, बायोटेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत से कोर्सेस हैं, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आगे कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो 10th जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा, तो 3 रास्ते हमारे सामने खुलते हैं, 3 दरवाजा खुलता है। पहला है साइंस, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट्स। यहीं पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में तुमको अगर चुनने में ये क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो कुछ नहीं, सिक्का उछालो, और क्या क्या चुनना है सुनो। नहीं नहीं यार, ऐसा वैसा मत करना, ठीक है। तो फिजिक्स, तुम्हारा किस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तुमको क्या करना है, ये तुम पर डिपेंड है कि तुमको क्या करना है, ये सोच के करो। तुमको अगर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, अगर तुम्हारा ड्रीम है साइंटिस्ट बनना, तो तुम भाई साइंस लोगे, है, साइंस लो, साइंस आगे पढ़ के फिर आगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करो, बीटेक कंप्लीट करो, नासा का एंट्रेंस एग्जाम दो, इसरो का एंट्रेंस एग्जाम दो, उसको क्लियर करो, आगे बढ़ो। और अगर जेई क्वालिफाई करना है, जेई करना है, तो 12th के बाद ही एंट्रेंस एग्जाम होता है जेई का, जेई मेंस और जेई एडवांस का, उसको करना है। आगे एक और चीज बताते हैं यार, बहुत ही अच्छा चीज है वो, एनडीए के बारे में।
मैंने खुद एनडीए का यार तैयारी किया है ना। तो ये समझ गए ना यार, देखो समझ गए हो, ठीक है चलो। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछना जरूर, ठीक है। और लाइक जरूर कर दो यार, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आगे का बात है। कोई भी डाउट हो पूछना जरूर, या फिर खुद से भी कर सकते हो यार, चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी से बहुत चीज पूछ सकते हो, चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा। अभी तो घिबली आर्ट बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, अलग अलग चीजें हो रहा है घिबली घिबली आर्ट। हाँ तो क्या था, एनडीए, बाप रे बाप, एनडीए। अगर एनडीए तुम्हारा सपना है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पहले लिखते हैं इसके बारे में यार। बहुत बहुत ही बड़ा मेरे लिए यार, ये बहुत ही बड़ा शब्द है, बहुत ही बड़ा वर्ड, मतलब सपना। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है। तो एनडीए, तुम एनडीए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एनडीए या एनए, एनए का फुल फॉर्म है नेवल एकेडमी, नेवल एकेडमी, ठीक है। हाँ तो तुम एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम कब दे सकते हो, कब तुम क्वालिफाइड हो गए उसके लिए, इसके बारे में बताते हैं चलो। तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्या है एनडीए के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तुम ट्वेल्थ पास होने चाहिए, या अपियरिंग, ट्वेल्थ अपियरिंग होने चाहिए, मतलब ट्वेल्थ का एग्जाम तुम उस ईयर देने वाले हो, ठीक है। और एज, एज क्वालिफिकेशन है तुम्हारा 18.5 से 18.5 टू 20.5 ईयर्स होना चाहिए। 20.5 नहीं यार, 19.5। 18.5 में एक दो तीन चार एग्जाम दे सकते हो सिर्फ इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। साल में 2 बार होता है ये, 18, 90, 19, 19.5, 19, हाँ 20.5 ही, ठीक है। एनडीए का एग्जाम ईयर में 2 बार होता है, साल में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार होता है एनडीए का एग्जाम, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्वेल्थ पास होने चाहिए या ट्वेल्थ अपियरिंग होने चाहिए। और अगर तुम्हारा मान लो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा, एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं उसको। एंट्रेंस एग्जाम जब क्लियर हो गया तो उसके बाद होता है एक इंटरव्यू, उसको कहते हैं एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू होता है, ये 5 दिन का होता है इंटरव्यू, 5 days। मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी एनडीए एग्जाम, अभी नहीं 1 साल पहले एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था और एसएसबी इंटरव्यू में गया था वो, लेकिन सिर्फ 4 दिन तक ही वो वहां टिक पाया और 5th डे वो वहां से बाहर हो गया, आउट हो गया, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो ये 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। जैसे ही तुम एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हो, वैसे ही तुम्हारा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल, सॉरी, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल चेकअप, फिजिकल चेकअप, यही एसएसबी इंटरव्यू के अंडर में ही फिजिकल चेकअप होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और थर्ड से ट्वेल्थ के बाद तुम सिलेक्ट हो जाओगे एनडीए में, और तुम पढ़ोगे 4 साल तक, 4 years तक गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में
ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू करोगे, किसी भी ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू करोगे, बीटेक हो सकता है तुम्हारा, बीटेक करोगे या फिर फिजिक्स ऑनर्स हो सकता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। 4 ईयर तक होता है वो। इस 4 ईयर में 3 ईयर तक कॉलेज में पढ़ोगे, 3 ईयर तक होता है कॉलेज, और 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर का होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो इसमें भी होता है, 3 साल जो पढ़ोगे ना कॉलेज में, उसमें भी ट्रेनिंग होता है। कुछ कुछ बच्चे हैं जो, अरे कुछ कुछ बच्चे कह रहा हूँ यार, कुछ कुछ लड़के हैं जो 3 ईयर मतलब क्या इसको कहेंगे, ट्रेनिंग पीरियड में ही आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होता है उसका 3 ईयर्स में ही, ठीक है। तो 1 ईयर का ट्रेनिंग हो, इसमें स्टाइफन मिलेगा, स्टाइफन मिलता है, स्टाइफन मिलता है तुम्हारा सैलरी का हाफ। उसके बाद जैसे ही ये 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ ना, जैसे ही 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो उनको लेफ्टिनेंट बना के, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट बहुत बड़ा रैंक है भाई, इसके अंडर 20 सोल्जर्स होते हैं, 20 सोल्जर्स, लेफ्टिनेंट बना करके तुमको प्लेस कर दिया जाएगा कहीं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, कहीं भी बॉर्डर पे या अंडर भी, कहीं भी लेफ्टिनेंट बना करके। और फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा प्रमोशन होता रहेगा। 2 साल के बाद में कैप्टन बनोगे, कैप्टन, फिर उसके बाद मेजर, मेजर के बाद एक और एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो क्लियर करना है, ठीक है। यही है। तो ये था हमारा एनडीए का पूरा, कि कैसे एनडीए कंप्लीट कर रहे हैं, क्या है एनडीए के कोर्स। हाँ, एनडीए का ये एक बुक आता है, अगर तुम एनडीए का तैयारी कर रहे हो तो एक बुक है अरिहंत का, इसको इरेज किया जाए पहले। बहुत ही जबरदस्त बुक है वो, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक होता है वो। नाम ही है उसका एनडीए एनए पाथफाइंडर, पाथफाइंडर। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। एनडीए एनए पाथफाइंडर बहुत ही अच्छा बुक है भाई, दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। ये बुक बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या है ना, इसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, और 5 ईयर का, और प्रीवियस ईयर मतलब पिछले बार जो आया था उसका सॉल्यूशन करके भी दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छा बुक है ये, बहुत ही जबरदस्त बुक है, समझे। तो ये बुक अगर तुम एनडीए का तैयारी कर रहे हो तो इस बुक के बारे में सुनोगे, नाम सुनोगे इसका, जहां से भी तैयारी करोगे तो इस बुक का नाम जरूर सुनोगे तुम, अरिहंत का। बहुत ही अच्छा बुक है ये, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।